तो बिहार में चुनाव इस साल होने हैं और चुनावी साल में वापस से बिहार की सत्ता पर काबिज हो, यही मंशा है। इसी बीच बिहार दिवस को किस तरीके धूमधाम के साथ मनाया गया, तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तमाम नेताओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हैं। देश के 27 राज्यों में मनाया गया है बिहार दिवस और तस्वीर देखिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बिहार में चुनाव इस साल होना है और चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां तेज कर दी गई हैं। फिलहाल देखिए आपको बता दें, सभी की निगाहें बिहार पर हैं। तो ये साल चुनावी साल है, तैयारियां तेज हैं और इस बीच बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियों का जिक्र तो हम कर रहे हैं, लेकिन देश के 27 राज्यों में बिहार दिवस को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रियों का तांता लगाया, वो शिरकत कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हम। सत्ताईस राज्यों में बिहार दिवस को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों ने शिरकत की हुई है। तो फिलहाल देखिए बिहार में इस साल चुनाव जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, ये चुनावी साल है, ये साल बहुत खास है और बीजेपी ने तमाम बड़े दांव चले हैं। तो बिहार बीजेपी की तमाम तैयारियां तेज है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर ली गई हैं। आपको बता दें, 27 राज्यों में बिहार दिवस मनाया जा रहा है और बिहार से जुड़े संगठन के नेताओं ने इसमें शिरकत की। राज्य स्तरीय संगठन को मजबूत करना शुरू हो गया है। केंद्र के बड़े नेताओं का ये बिहार का दौरा तेज हो गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी करेंगे बिहार का दौरा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार जा रहे हैं। पीएम मोदी ने भी बिहार के कार्यकर्ताओं को संदेश दे चुके हैं। तो फिलहाल देखिए सभी जगह बिहार दिवस मनाया जा रहा है, उसकी तमाम तैयारियां इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आनंद, बिहार में कह सकते हैं चुनावी साल है बिहार के लिए और बिहार दिवस को 27 राज्यों में मनाया जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास इस बाबत? दीपिका, बिल्कुल मैं आपको एग्जैक्ट कर दूं कि इस साल जो चुनाव होने हैं उसमें बस अब 8 महीने बाकी रह चुके हैं और यही कारण है कि बिहार को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कई बड़े नेता, जिसमें खुद प्रधानमंत्री 2 बार बिहार जा चुके हैं, अमित शाह इस महीने के आखिरी में 29-30 को बिहार का दौरा करेंगे। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी 25 तारीख को बिहार जा रहे हैं और उससे पहले जो आपने कल देखा, बिहार दिवस को लगभग 27 राज्यों में देश भर में मनाया गया, जहां केंद्रीय मंत्री जो कि बिहार से जुड़े थे, बिहार जुड़े सांसदों को और उनके तमाम प्रतिनिधियों को, यानी प्रदेश अध्यक्ष तक को, जो कि दिलीप जायसवाल है, उनको दिल्ली में प्रवास कराया गया, जहां तमाम बिहारियों से उन्होंने मुलाकात की और बताया कि कैसे उनके श्रम से ये देश लगातार बन रहा है। यही कारण है कि बीजेपी हर संभव कोशिश करना चाहती है कि बिहार दिवस से एक बड़ा मैसेज देश भर में दिया जाए, जो कि इस बार
पहली बार मनाया गया और उसका पूरा आप असर देखेंगे देश भर में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो कि बिहार से जुड़े थे और बिहार के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बेहद ही उत्साहित है क्योंकि बिहार दिवस जो मनाया गया वो बड़े पैमाने पर मनाया गया और यही कारण है कि अब की जो 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं बीजेपी ने उसको लेकर बड़े मैसेज के साथ अपनी शुरुआत कर दी है और बड़े मैसेज के साथ बड़ी बीजेपी को माना जाता है कि इलेक्शन को लेकर जो मैनेजमेंट होता है वो बेहद ही उम्दा किस्म का होता है। यही कारण है कि अब बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी यानी जो उसके पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी होती है उसको भी लगभग अब तय करने की शुरुआत कर दी गई है। हर एक बूथ पर पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी तय की जाएगी कि कैसे कैसे पन्ना प्रमुख के लोग जो भी पन्ने में होंगे उनको बूथ तक लेकर आना है, बीजेपी को मजबूत करना है। जो सेंटर ने जो तमाम काम किए हैं बिहार को लेकर, चाहे माकनी बोर्ड से लेकर तमाम बड़े बड़े पैकेजेस बिहार को दिया है, उसको जनता के बीच में पहुंचाना है। जो चुनाव होगा एनडीए पूरे जो ताकतें हैं एनडीए अपनी तमाम एलाइंस के साथ बिहार में चुनाव लड़ेगी और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जनाधार अपना बीजेपी मजबूत करने के साथ एनडीए का जनाधार मजबूत करेगी। और सबसे बड़ी बात, जो चुनाव लड़ा जाएगा वो चुनाव इस तर्ज पर लड़ा जाएगा जो जंगल राज था आरजेडी का उसको जनता के बीच में रखा जाएगा और सीधे तौर पर बीजेपी का जो तमाम कार्य किए गए हैं, क्या विकास कार्य हुए हैं, हाईवेज कितने बने हैं, 24 बिजली बिहार को दी जा रही, तमाम मुद्दे रखा जाएगा। जंगल राज वर्सेस सुशासन राज या कहे विकास राज, ये रखा जाएगा जनता के बीच में। और यही कारण है कि बीजेपी ने इसको लेकर तमाम बड़ी शुरुआत सीधे तौर पर करी है और बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि उसको जीता जा सके क्योंकि बिहार देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति का डीएनए कहा जाता है। लगभग 120 एमपी दोनों ही राज्यों से मिलकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार अपना खुद कोशिश कर रही है कि जो अपने लक्ष्य उसने पहले निर्धारित किए थे पिछले चुनाव में ज्यादा सीटें इस बार जीती जा सके। और यही कारण है कि बीजेपी अपने तमाम बड़े नेताओं को इस विधानसभा चुनाव में उतारने को लेकर अभी से प्रवास पर बिहार भेज रही है। 25 तारीख को अश्विनी वैष्णव जाएंगे, 29-30 को अमित शाह मौजूद रहेंगे, पीएम भी जा चुके हैं 2 बार। तो कहीं ना कहीं अपने तमाम कैडर को बीजेपी अब लगातार इकट्ठा कर रही है और सीधे तौर पर ऊर्जा प्रदान कर रही है कि विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी जाए। और पन्ना प्रमुख बूथ से स्टार्ट किया गया है, जो संगठन का है पर्व, उसको बूथ से स्ट्रॉन्ग करते करते उसको सीधे तौर पर प्रदेश तक लाया जाए। इसका सीधा मकसद है कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव बीजेपी लड़ेगी और यही कारण है कि बड़े नेताओं के साथ एक भव्य तैयारियों के साथ बीजेपी ने इसकी शुरुआत कर दी है। देखिए, जाहिर सी बात है आनंद, वाकई में बिल्कुल सच भी है कि एक इलेक्शन खत्म होता है, बीजेपी दूसरे इलेक्शन में लग जाती है। मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, किसी कार्यक्रम को किस तरीके से उसमें 4 चांद लगाए जाएं, ये बीजेपी बखूबी जानती है। जिस तरीके से पहली मर्तबा बिहार में 27 राज्यों में बिहार दिवस मनाया गया है, इस बात की तस्दीक करता है। अच्छा, इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि चाहे वो बजट सत्र हो या फिर अन्य चीजें, बिहार को प्रायोरिटी दी गई है, बिहार को फोकस किया गया, यानी कि कोशिश यही की गई है हर संभवतः बिहार को आगे बढ़ाया जाए। बैकफुट की बात हमेशा बिहार को लेकर की जाती है, एक बैकवर्ड राज है, लेकिन हमेशा बीजेपी कोशिश यही कि हर एक एंगल पे बिहार को मजबूत किया जाए। यदि हम चुनावों से इतर देख लें तो भी बिहार पर फोकस रहता ही है केंद्र का। देखिए, उसके 2 बड़े कारण हैं। एक कारण आप समझे तो एक अच्छे खासी संख्या में सांसद वहां से आते हैं, 40 सांसद बिहार से आते हैं। और मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि उत्तर प्रदेश और बिहार को माना जाता है कि भारतीय राजनीति का डीएनए है। ये दोनों राज्य किस तरफ होते हैं वही निर्धारित करता है कि सेंटर में किसकी सरकार बनेगी। और यही कारण है कि आप देखिए, बिहार के साथ तमिलनाडु के भी चुनाव होने हैं, तो नॉर्थ वर्सेस साउथ इसकी शुरुआत हो चुकी है। और बीजेपी ने पहले बिहार को चुना है क्योंकि बिहार को लेकर बीजेपी हर संभव कोशिश पहले से भी कर रही थी, क्योंकि बिहार बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक समय ऐसा है कि अपनी हर एक कैडर को मजबूत करने को लेकर बीजेपी ने अभी से, यानी अभी लगभग 8 महीने विधानसभा चुनाव को रह रहे हैं, उस वक्त ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। संगठन की अगर बात किया, संगठनात्मक तौर पर एक कार्यवाही चल रही है, कैसे मजबूत संगठन को किया जाए। और उसके साथ साथ बड़े बड़े नेताओं को जो कि दिल्ली से प्रवास करा जाता है बिहार को लेकर, उनकी भी तैयारियां कर रही है कि सीधा मैसेज दिया जा सके बिहार के लोगों को और बिहार को कि दिल्ली उनके साथ है। यही माफ कीजिएगा, यही कारण है सीधे तौर पर बिहार को बड़ी बड़ी योजनाओं की सौगात दी गई है। और उसके साथ साथ चलिए, कोई बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।